यही बात बेरोजगारी की, तो जब 2014 से पहले हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ समथिंग थी, 10 साल में लगभग 142 करोड़ हो गई। ये लोगों ने बोला कि 10 साल में बेरोजगारी बढ़ी। जनसंख्या विस्फोट कितना हुआ उसको कोई नहीं बोलता। 10 करोड़ 12 करोड़ 12-13 करोड़ की जनसंख्या बढ़ी, उसमें सबसे ज़्यादा किन लोगों ने किया? अल्लाह की देन वालों ने। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं चांदनी चौक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। तो सर, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों भारतीय जनता पार्टी चाहिए सर? 2019 से 24 तक का विकास है, 14 से 19 का विकास है। अच्छा। राम मंदिर का मुद्दा है, 370 कलम का मुद्दा है। लोग तो कहते हैं 370 हटा ही नहीं है। नहीं 370 हटाएंगे नहीं अभी 370 नहीं हटा है। हाँ हटा है 370। हटा है। हटा है। क्या हटा है? आपको पता है 370 में क्या क्या था? 370 में कैसा है कि पहले कैसा था, कश्मीर में कोई अपनी खुद की ज़मीन नहीं खरीद सकता था। अभी कैसा ही कोई भी जाके वहाँ पे अपना बिजनेस जमा सकता है, ज़मीन खरीद सकता है। आप खरीदने जाएंगे कश्मीर में? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अभी हम यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी और अंबानी के लिए किया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोदी ने सर्वसामान्य जनता के लिए जो कुछ भी किया है, सर्वसामान्य जनता के लिए किया है। और युवाओं के लिए क्या किया है? युवा के लिए अभी जैसे कि आर्मी में भर्ती किया है, अभी पुलिस का भर्ती है। बाकी आर्मी में अग्निवीर योजना। हाँ, अग्निवीर योजना है। खुश हैं आप उससे? हाँ खुश। आपके घर के बच्चे जा रहे हैं उसमें? नहीं, दोस्त लोग हैं हमारे वहाँ। अच्छा, खुश है 4 साल के लोग? खुश है। अगर आपको पता रहेगा कि इस कंपनी में आपको 4 दिन ही टिकना है तो आप अच्छे से काम करेंगे? नहीं, उसमें भी कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो ऊपर नीचे रहेगा उसमें। अच्छा, मतलब क्या मतलब आप बताइए, सच में सच बताइएगा। अगर आपको पता चलेगा कि हमें इस कंपनी में 4 दिन ही काम करना है तो क्या आप अच्छे से काम करेंगे? हाँ, आप अपने क्वालिटी के हिसाब से अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको और 4 साल मिल जाएगा उस कंपनी में। अच्छा, इसमें और मिलेगा है ना? हाँ मिलेगा ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की सरकार चाहिए। क्यों चाहिए सर आपको? नहीं, आपने पूछा किसकी सरकार बनेगी, मैंने उसका जवाब दिया बीजेपी। तो फिर मैंने पूछा कि क्यों चाहिए सर आपको बीजेपी? हाँ, बीजेपी इसलिए चाहिए कि अभी तक जितने डेवलपमेंट देखे हैं, जब से मैं आँख खोला हूँ तब से डेवलपमेंट देखा। अभी जो 4 सालों में जो 15 सालों में डेवलपमेंट हुआ, 10 सालों में ऐसा डेवलपमेंट मैंने पिछले पहले नहीं देखा था। अच्छा, क्या मतलब 1-2 डेवलपमेंट बता दीजिए जिससे कि युवाओं और रोजगार जो गरीबों के लिए मोदी जी ने किया हो, अमीरों के लिए किया हो। नहीं, एक मिनट, डेवलपमेंट अमीर गरीब कहाँ? डेवलपमेंट में अमीर और गरीब की कोई बात आती नहीं है, सबसे पहले चीज। लेकिन हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीब है ना, परसेंटेज गरीबों का ज्यादा है, तो उनके लिए ज्यादा करना। घुमा रहे हो क्वेश्चन, जो बात करें क्वेश्चन पर रहिए। क्वेश्चन वही है कि आपने बोला डेवलपमेंट क्या हुआ है। डेवलपमेंट में अमीर गरीब नहीं आती है। सबसे पहले चीज डेवलपमेंट सबके लिए होता है, वो अमीर के लिए भी होता है और गरीब के लिए भी होता है ना। देश का जो ग्रोथ था, डेवलपमेंट का जो ग्रोथ था, पहले जो बाहर विदेशों में जो अपना इंडिया की जो इज्जत थी, जो आज इज्जत हो पहले नहीं थी। तो पहले जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी था बढ़ा है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं हुआ था। जहाँ जहाँ सड़कें नहीं बन पाती थी, आज वहाँ भी देखिए सड़कें बन गई है। फिर अपना देश अपना हथियार खुद देश अपना बना, सुरक्षा का सारा मुद्दा अपना खुद बना रहा है। पहले हथियार बाहर से आते थे, अब भारत ही हथियार सप्लाई कर रहा है। ये सब काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए हैं अपने देश में। लेकिन लोगों का ये कहना है कि डेवलपमेंट तो हुआ है, चलो मान लेते हैं, लेकिन महंगाई भी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। लोग पहले जो चीज़ 5 रुपये में खरीदा, अब 10 रुपये हो गया, 15 रुपये हो गया है। लोग खाने पीने पे मजबूर हो जा रहे हैं, मतलब दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई उनके लिए बढ़ी है जो अपना इनकम नहीं बढ़ा पाए हैं। अच्छा, जहाँ महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है। एक बात बताइए, जो 500 रुपये की मजदूरी करते हैं रोज, उनकी इनकम कैसे बढ़ जाएगी? देखिए, जो 500 रुपये मजदूरी करते हैं उनकी इनकम कैसे बढ़ जाएगी वो बात नहीं है। लेकिन बात वो भी नहीं, खाली आप एक सेक्टर नहीं। महंगाई बढ़ा है सर? महंगाई तो काफी बढ़ गया, 500 का वैल्यू नहीं है। वो तो 100 रुपए के बराबर। आप अपना इनकम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? फिर महंगाई बढ़ गई तो इनकम बढ़ाइए। तो मैम सभी के साथ यही है, इनकम बढ़ाइए ना, कमाई का सोर्स। इनकम सरकार बढ़वाएगा। तो बताइए सर, इनकम कैसे बढ़ेगी? सिर्फ खाने पीने पे जीएसटी लगती है। सिर्फ खाने पीने पे, और जो सैलरी मिलती है या पब्लिक को वही मिलती है, उनके लिए कोई वो नहीं होता। पहले जो जीएसटी होती थी, इनकम टैक्स होती थी, काफ़ी लोग इसको नहीं दे पाते थे। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इसका इतना अच्छा नियम बनाया गया है कि हर लोग, मैक्सिमम लोग, यानी कि 90% लोग, मैं बोलता हूँ कि जीएसटी आज के डेट में पे करते हैं, जिससे तो भारत सरकार के खाते में बहुत पैसे जा रहे हैं। प्लस ऐसी योजनाएं मिली हुई है खासकर लड़कियों के लिए और लोगों के लिए, जो इसका लाभ काफ़ी सारे लोगों को। लेकिन एक बात दूसरी है कि लोगों को पता नहीं उस योजनाओं के बारे में, लेकिन जिनको पता है उनका लाभ वो जरूर उठा रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 500 रुपये का तो वैल्यू नहीं रही है मोदी सरकार में। वैल्यू कैसे नहीं है 500 रुपये की? 500 रुपये में आप यहाँ से जम्मू कश्मीर तक जा सकते हो। शुरू से ये बोल रहे 500 रुपये में आप यहाँ से जम्मू कश्मीर जा सकते हो।
पैसे नहीं है वैल्यू 500 रुपये के 500 रुपये में आप महीने का घर आप खाना भी खा सकते हो। ये बोल रहे हैं मोदी जी के सरकार में, एक मिनट, ये बोल रहे हैं मोदी सरकार के राज्य में विदेश में हमारा देश डंका पीट रहा है, पहले हमारे देश की इज्जत नहीं थी। बताइए, इससे खुश नहीं है यहाँ बस विदेश से हमको क्या लेना, मैम इंडिया को देखना चाहिए उनको पहले। इंडिया में क्या हो रहा है, गरीब के लिए क्या महंगाई है, कौन खा। आपको क्या दिक्कत फील हो रहा है ये बताइए। हमें दिक्कत फील ये हो रहा है कि हम बस महंगाई ज़्यादा है और यहाँ पे ना राजनीतिक इनकम बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं सर? इनका आपको लग रहा है कि जहाँ पेट्रोल पहले 10 रुपये की थी, ठीक है, अगर हम बात करें आज से पहले 1990 में हैं तो वहाँ खर्चा चल जाता था सर 1000 रुपये में। सर जिसके पास गाड़ी नहीं तो पेट्रोल के बारे में क्या ही बात करेगा। सर ये बात कीजिए कि उनकी इनकम कैसे बढ़े, उनके खाने पीने के लिए जीएसटी जो लगी है उस पर बात कीजिए। इनकम बढ़ाने के लिए अपना उन्हें मोदी जी को ये बात करनी चाहिए था, जो इंडिया में जो गरीब है, अमीर आदमी को तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना बिजनेस चला ही लेता है। जो गरीब जो रोज का कमाने वाले हैं ना, जो रोज का कमाते हैं खाते हैं, उनको बस फर्क पड़ता है। कभी लॉकडाउन हो गया तो कभी नोट बंद हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे ना राजनीतिक में चलता ही रहता है। हर एक बार होता है, जब कई बार। मैं बात बता रहा हूँ मैडम, यही चांदी चौक में हमारा एक बड़ा वाला भाई फल बेचता है, यही चांदी चौक में, और पुलिस वालों को पैसा देता है तो हमेशा लगने देता है, नहीं देता है तो कहता है कि कल से मत यहाँ दिखाई दिए। बताइए गुंडागर्दी खत्म हुआ है? ये गुंडागर्दी तो क्या खत्म हुआ? देखिए, इसमें मोदी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता, ये लोकल बेस पे होता है काम। ये कोई भी सरकार आ जाए, अगर ये व्यवस्था अगर लेवल पे, लोकल लेवल पे है तो इसमें मोदी कुछ नहीं कर सकता। मोदी देश के लिए कर सकता है, न कि लोकल के लिए कर सकता है। ठीक है सर, आप क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी की सरकार। नरेंद्र मोदी जी की बनेगी। क्यों सर? विकास, लोग ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, पैसे की वैल्यू नहीं है, महंगाई बढ़ गई, फिर भी मोदी जी चाहिए। कैसे कह सकते हैं विकास नहीं हुआ? हाँ। कैसे कह सकते हैं विकास नहीं हुआ? कह रहे हैं कि 500 रुपए की वैल्यू ही नहीं है। कैसे वैल्यू नहीं है? महंगाई बढ़ गई है ना, कहने का। महंगाई बढ़ गई तो हमारी आमदनी नहीं बढ़ी। वो बोल रहे कि नहीं बढ़ी। इनको 10 रुपये लीटर का पेट्रोल चाहिए तो 3000 रुपये सैलरी चाहिए क्या? आज के टाइम में अगर 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तो 25,000 रुपये सैलरी मिनिमम हो गई। किसी टाइम पे 10 रुपये लीटर पेट्रोल था तो उस टाइम पे लोगों को 500 रुपये सैलरी हुआ करती थी। लगभग रेशियो सेम है, बस सोचने की थिंकिंग का फ़र्क है। अच्छा एक बात बताइए, आपको कुछ लगता है कि मतलब कुछ और विकास होना चाहिए? जी बिल्कुल। मोदी ने बोला है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत की नींव रखने वाले हैं, और उस लेवल पे उन्होंने, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो आप, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के बारे में उन्होंने बोला कि मैं चिप का हब बना दूंगा। जैसे हब बनेगा तो जाहिर सी बात है तरह तरह के रोज़गार पैदा होंगे। मेट्रो ला दी, वंदे भारत ला दी, एयरपोर्ट वगैरह की जो सिचुएशन थी बदहाली तो उसको उसने क्लियर कर दिया। अब कैसा विकास चाहिए? एक दिन में जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाने से तुरंत विकास, टाइम लगता है। 10 साल में आप 10 साल पहले देख सकते हो और आज 10 साल जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, इसमें आप कंपेयर कर सकते हो। मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को हर महीने 5 किलो राशन देते हैं, तो इसका मतलब मोदी जी को भी पता है कि 80 करोड़ जनता हमारे देश में गरीब है, तो उसके लिए कुछ नहीं करते। कुछ क्यों नहीं करते? क्यों 5 किलो राशन लेने पे उनको मजबूर कर रहे हैं, ये बताइए। पहले राशन नहीं मिलता था का? ऑफ कोर्स मिलता था। राहुल गांधी के राज में नहीं मिलता था का? इससे ज्यादा दुगुना मिलता। आप बताइए मोदी जी को क्यों लेके आए थे? कांग्रेस में विकास नहीं हो रहा था, मोदी जी से विकास चाहिए था, तभी तो लेके आए थे ना। हमारे एक देने से क्या हो जाएगा? जनता का सारा का दिल मिला रहेगा तो। एक बात बताइए, कांग्रेस को क्यों हटाया गया था? कांग्रेस क्योंकि उसके भ्रष्टाचार घोटाले डे बाय डे आपने देखा होगा। 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, 4G घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, और डेली आप देखोगे कि उसके पेट्रोल के दाम हर हफ्ते 5 रुपये, 7 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये ऐसे बढ़ जाते थे। तो इस वजह से कांग्रेस को लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया। मोदी जी को इसलिए लेके आए थे क्योंकि उनका जो विकास का मॉडल भुज में देखा था, कच्छ भुज में, उसी मॉडल को देखते हुए यहाँ पे मोदी जी को सेंटर में लाया। समझ गए। आप ये बताइए 5 किलो जो राशन 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं मोदी जी, ये सही है? तो ये डिपेंड करता है जनता में, जनता ना ले अपने जनता बात करते नहीं ना ले। आज जिनको जरूरत नहीं वो नहीं ले रहे हैं, उसको वो कह रहे हैं कि आप जो है इसको, जो गरीब है उनको आप बांटिए। आज आपको यहाँ पे ये चीज़ सर्वे में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इन चीज़ को आप गाँवों में जाकर देखेंगे। आप दिल्ली से हटकर थोड़ा सा पड़ोसी जो देहात है ना, उन जगहों पे देखेंगे जाके, तो आपको इन चीज़ों को देखने में बहुत अंतर मिलेगा कि जो है बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं, और जिन लोगों की जरूरत है वो ले भी रहे हैं, और वो कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं। हाँ जी।
मतलब लोग कहते हैं कि उसमें खराब भी सामान आता है तो इसलिए नहीं। राशन का क्या है कि मोदी जी ने जो 5 किलो राशन वाली स्कीम चलाई थी उसमें गरीब तबके के लोगों के लिए उसने राशन की व्यवस्था की थी, जिसमें से कुछ लोग बोले कि अदर कास्ट में जो है उनमें भी गरीब होते हैं, मोदी जी भेदभाव कर रहे हैं। तो मोदी जी ने सबको एक समान राशन की व्यवस्था कर दी, तो उसमें सभी को मिल रहा है। बुराई क्या है? आप नहीं लेना तो चाहते। वैसे 5 किलो राशन अगर देंगे फ्री में मोदी जी, तो लोग तो फिर और अनाथ हो जाएंगे, कमाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, बोलेंगे 5 किलो आ ही रहा है, सका के जिंदगी गुजार लेते हैं। किलो में महीने का गुजारा नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर देने का क्या फायदा? बंद करना चाहिए ना, फ्री कर रेवड़ी देने का क्या फायदा? उसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका 5 किलो में गुजारा हो जाता है। तो उनको रोजगार दीजिए ना, उनके लिए कंपनी खुलवाइए, रोजगार दीजिए। के लिए जब उनको पहले खाने के लिए मिलेगा तब वो आगे कुछ सोच तो पाएंगे। 10 साल से खाने के लिए दे रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि अमित शाह ने अभी बोला है कि अब की बार हमारा सरकार बना 5 साल तक और हम आपको राशन फ्री देंगे। ये कौन सी बात है? बोलिए रोजगार फ्री देंगे, हम रोजगार देंगे। बोलिए रोजगार देने के लिए पहले आदमी को उसके काबिल बनना चाहिए। हाँ। फ्री में रोजगार लोग मजदूरी नहीं करते क्या? पहले फ्री में रोजगार मिल। आपके हिसाब से क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? हाँ। आपके हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं, आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। रोजगार 100% मिल रहा है। मेरे घर में 3 गवर्नमेंट जॉब वो भी सेंट्रल की आई हुई है। हाँ। और चौथा मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी रोजगार। मेरे घर में 5-7 हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, और जो जैसे डिजर्विंग है उसको वैसा जॉब मिला हुआ है। जॉब करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ना कि मोदी जी आपको जेब में डाल। पहले जॉब का रेशियो देखा जाए तो आज से अगर 10 साल पहले देखा था जॉब का रेशियो उतना नहीं था जितना आज जॉब का रेशियो है, क्योंकि आज बाहर से इतनी सारी कंपनियां आई है, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, इतने सारे मॉल्स बने हैं, सब जॉब के जरिए ही है। तो अभी तो जनसंख्या बढ़ गई है ना। तब नहीं, जनसंख्या बढ़ी है तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ही ना मैडम। जनसंख्या तो कंट्रोल तो है ही नहीं किसी का, ठीक है, उस पर बात तो करना नहीं है। जब जनसंख्या पे बात तो करनी नहीं है, वो कोई नहीं रोक सकता उसको, ठीक है। और उस पर बात करने पे हल्ला होगी, उसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा रहता नहीं है, ठीक है। उसका कोई कंट्रोल नहीं है किसी के हाथ में। हाँ, अपने हाथ में कंट्रोल है, जो कर सकता है करेगा, ठीक है। और रही बात बेरोजगारी की, तो जब 2014 से पहले हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ समथिंग थी। 10 साल में लगभग 142 करोड़ हो गई। ये लोगों ने बोला कि 10 साल में बेरोजगारी बढ़ी। जनसंख्या विस्फोट कितना हुआ उसको कोई नहीं बोलता। 10 करोड़ 12-13 करोड़ की जनसंख्या बढ़ी, उसमें सबसे ज़्यादा किन लोगों ने किया? अल्लाह की देन वालों ने।